दोस्तों, हमारा जीवन विचारों से ही चलता है और विचार एक बीज की तरह होता है जो हमारे नज़रिए और व्यवहार रूपी पेड़ का निर्माण करता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा असंभव ही लगता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसी असंभव काम को संभव करके दिखा देता है तो हमें लगता है कि यार वो बहुत लकी है। दरअसल असंभव कार्य को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी शायद आपने कभी की ही नहीं। एक ऐसी ही असंभव को संभव कर देने वाली कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। जिंदगी हौसलों से भरी हो तो कोई कमजोरी इंसान को कभी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। ये कहानी है उस लड़की की जिसे 2.5 साल की उम्र में पोलियो हुआ, जो 11 साल की उम्र तक बिना कैलिपर्स के चल नहीं पाई, पर जिसने 21 साल की उम्र में 1960 के ओलंपिक में दौड़ में 3 गोल्ड मेडल जीते। ये कहानी है उस लड़की की जिसका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, लेकिन गरीबी उसके हौसलों को तोड़ नहीं पाई। ये कहानी है उस लड़की की जिसका जन्म एक अश्वेत परिवार में हुआ। तब अमेरिका में अश्वेतों को 2ym दर्जे का नागरिक माना जाता था, पर जिसके सम्मान में आयोजित भोज समारोह में पहली बार अमेरिका में श्वेतों और अश्वेतों ने एक साथ हिस्सा लिया। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी अदम्य जिजीविषा और दृढ़ इच्छा शक्ति से मेडिकल साइंस और डॉक्टरों के कथन को झूठा साबित कर दिया। जी हाँ, ये कहानी है विल्मा रुडोल्फ की। विल्मा का जन्म एक अमेरिकी अश्वेत परिवार में 23 जून 1940 को हुआ, जो उनके माता पिता की 19वीं संतान थी। विल्मा के पिता एक कूली का कार्य करते थे, जबकि उनकी माता घरों में नौकरानी का काम करती थी। जब विल्मा 2.5 साल की थी तो पता चला कि विल्मा को पोलियो है, और काफ़ी इलाज के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब विल्मा कभी बिना सहारे के अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी। ऐसे समय में विल्मा की माँ की हिम्मत और जज्बा ही था जिसने विल्मा को कभी हारने नहीं दिया। विल्मा का एक सपना था कि वो दुनिया की सबसे तेज धावक बने। जब विल्मा 9 साल की हुई तो उसने खुद चलने की कोशिश की, लेकिन कैलिपर्स के कारण वो ठीक से चल नहीं पाती थी। तो उसने जिद करके कैलिपर्स उतार दिए और बिना सहारे चलने का प्रयास किया। इस प्रयास में वो कई दफ़ा गिरी और उसे चोट लगी, लेकिन 2 साल की अथक मेहनत से वो बिना सहारे के चलने लगे। 1953 में विल्मा जब 13 साल की थी तो उन्होंने एक अंतरा विद्यालय दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां उन्हें आखिरी स्थान मिला, लेकिन इससे वह बिल्कुल भी आहत नहीं हुई। उन्होंने अपनी कमियों पर काम किया और 8 बार विफल होने के बाद 9वीं बार विल्मा ने पहली बार जीत का स्वाद चखा। लेकिन उसके बाद विल्मा ने अपनी कमजोरी को कभी अपनी सफलता के आड़े नहीं आने दिया। 15 वर्ष की आयु में विल्मा की मुलाकात उनके कोच टेम्पल से हुई, और विल्मा की दृढ़ इच्छा शक्ति को देखते हुए उन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गए। इस तरह विल्मा के हौसले ने रंग दिखाया और उसे 1960 में ओलंपिक खेलने का मौका मिला। विल्मा ने अपनी पहली ही ओलंपिक दौड़ में उस समय की सबसे तेज धाविका जूता हैन को हराया, और इसी तरह से विल्मा ने उस ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतकर प्रथम अश्वेत अमेरिकी महिला खिलाड़ी का खिताब अपने नाम किया। जीवन में एक समय आता है जब सभी चीजें विरोध में रही हो, हर तरफ निराशा हो, और आप शायद जीवन के उस मोड़ पर हो जहां शायद सब कुछ गलत ही हो रहा है। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटने पर आपको ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे जिनमें आप देखेंगे
कि उनको भी जीवन में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन अंतर सिर्फ यही था कि उन्होंने निश्चय किया कि वो जब तक जिएंगे तब तक दौड़ेंगे। दौड़ नहीं पाएंगे तो चलेंगे, और अगर चल भी नहीं पाएंगे तो रेंगेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। और आज आप देखिए कि उनमें बहुत से लोग तो आज शायद इस दुनिया में भी नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श आज भी बहुत से भटके हुए लोगों को सही पथ पर लाने का काम कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने असंभव मान लिया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ दी। लेकिन एक बात याद रखना, एक ना एक दिन एक ऐसा शख्स आएगा और उस असंभव को संभव बनाकर दिखा देगा और पूरी दुनिया में छा जाएगा, और आप फिर वही बोलेंगे कि वो लकी है। दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, आप नहीं तो कोई और सही। असंभव के चक्रव्यूह को कोई आकर चुटकियों में ढेर कर देगा। दोस्तों, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। जरा सोचकर देखिए कि अगर विल्मा भी खुद को दुर्भाग्यशाली समझकर प्रयास करना छोड़ देती तो दुनिया एक बहुत बड़े धावक से अछूती रह जाती। दोस्तों, फिर आप क्यों प्रयास नहीं करते? असफलता तो बस सफलता की ओर बढ़ाया गया आपका पहला कदम है। सकारात्मक सोचना या नहीं सोचना हमारे मन के नियंत्रण में है, और हमारे मन पर हमारा नियंत्रण है। अगर हमने हमारे मन से नियंत्रण हटा लिया तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब नकारात्मकता ने हमारे मन में घर कर लिया। आखिर में साहिर लुधियानवी की एक पंक्ति याद आती है, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को हर उस आदमी को शेयर करें जो स्वयं को ज़िंदगी में हारा हुआ, परेशान या कमज़ोर समझ रहा हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की वीडियो और ऐसे ही कुछ इंस्पिरेशनल लोगों के बारे में आपको बताऊं, तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अंत में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।